नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेजस्वी यादव निकले दिल्ली, कहा जनता 2024 के चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देगी। ललन सिंह का बड़ा दावा, बोले अमित शाह जब जब दावा करते हैं चुनाव हारते हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार पर बरसे सम्राट चौधरी, कहा सीएम का हाल गजनी फिल्म के हीरो जैसा। विपक्षी बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती बोली बचानी है जमहूरियत तो आना होगा साथ। संजय जायसवाल ने विपक्ष की बैठक पर कसा तंज, कहा राहुल गांधी की शादी पर बनी सहमति। अमित शाह पर भड़के तेज प्रताप, बोले वो तो जीतन मांझी से चप्पल खुलवा दिए। विपक्षी दलों की बैठक में न्योता नहीं मिलने पर भड़की ओवैसी की पार्टी, अल्पसंख्यकों की अनदेखी का लगाया आरोप। एएसपी काम्या मिश्रा के एएसपी पति सड़क हादसे में घायल, एक की मौत, 4 पुलिसकर्मी जख्मी। बिहार में एक और पुल क्षतिग्रस्त, अब किशनगंज में ब्रिज का पिलर धंसा। और बिहार में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कई जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। विपक्षी एकता की बैठक को लेकर इस दौरान मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक बैठक हुई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पटना में इतनी बड़ी बैठक हुई, एक मत होकर गोल बंद होने का ऐलान किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई, अगली बैठक शिमला में होगी। इसके बाद कैसे और क्या रणनीति बनेगी, इस पर प्रोग्राम बनेगा, डिटेल में बातें होंगी, सारी बातें सामने आएंगी। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जनता मोदी की बात नहीं करना चाहती, अगला जो चुनाव है वह जनता का चुनाव है। जनता 2024 के चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देगी। शुक्रवार को पटना में विपक्षी एकता को लेकर बैठक हुई। एक और तमाम नेता भाजपा को चुनौती देने के लिए एकजुट हुए, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2024 के चुनाव में जीत का दावा कर रहे थे। इसी दावे पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह ने अगर ये भविष्यवाणी की है कि 300 सीट जीतकर मोदी जी सत्ता में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मोदी हार रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी 2/3 सीट पर जीत का दावा किया था, लेकिन ममता दीदी को पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली। हिमाचल में भी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन हार गए। कर्नाटक में भी 2/3 बहुमत से जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन शिरकत मिली। ललन सिंह ने कहा अमित शाह अगर जीत का दावा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगले चुनाव में भाजपा की हार हो रही है। शिवहर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर हमला बोला। समाहरणालय मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा सीएम नीतीश कुमार को बीच बीच में पीएम बनने का कीड़ा काटता है और रात में सपने में देखकर आते हैं और कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। गजनी फिल्म के हीरो जैसा इनका हाल हो गया है। वहीं सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरक्षण का फायदा लालू प्रसाद ने उठाया, लालू यादव को भी सीएम भाजपा ने ही बनाया था। विपक्षी एकता की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के प्रयासों की जमकर तारीफ की है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बिहार में आकर बेहद अच्छा लगा, नीतीश कुमार का रोल काफी अच्छा है, हमें जमहूरियत बचानी है, लिहाजा सभी को एकजुट होना होगा। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि देश का संविधान खतरे में है। बता दें कि विपक्षी एकता की मीटिंग में शामिल होने पटना पहुंची पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पिछले 2 दिनों से बिहार में है। इस दौरान उन्होंने नालंदा और पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा का दौरा भी किया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने विपक्षी दल की बैठक पर तंज कसा है। बेतिया में शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शुक्रवार को पटना में 15 दलों के बीच में एकमात्र सहमति यही बनी कि राहुल गांधी को दाढ़ी कटवा लेनी चाहिए और उनको शादी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा किसी बात पर कोई एकता नहीं थी। बता दें कि शुक्रवार को विपक्षी दल की बैठक के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मजाकिया अंदाज में राहुल गांधी को दाढ़ी कटवा लेने और शादी कर लेने की बात कही थी। इस बात को लेकर सांसद संजय जायसवाल ने तंज कसा है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अपने कमरे में बुलवाया तो चप्पल खुलवा दिया, लेकिन खुद अमित शाह चप्पल पहने हुए थे। इस बात का वो जवाब दे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मांझी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, दलितों के साथ ये अत्याचार क्यों हुआ। दरअसल वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने आज राजद कार्यालय में आदिवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अमित शाह पर हमला बोला। बिहार में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने विपक्षी एकता की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है और विपक्ष पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। अख्तरुल ईमान ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए विपक्ष की यह पहल अच्छी तो है, लेकिन इसमें कई पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि देश में अभी तानाशाही चल रही है, लिहाजा ऐसे माहौल के खिलाफ ईमानदारी से लड़ने की जरूरत है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हमेशा MY समीकरण की बात करते थे और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं। पटना के पालीगंज में शनिवार को ASP की गाड़ी से कुचलकर एक साइकिल सवार की मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद ASP की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। घटना में ASP समेत 4 लोग घायल भी हो गए। ASP अवधेश सरोज दीक्षित की पत्नी काम्या मिश्रा भी ASP है। काम्या सचिवालय ASP है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने गाड़ी में फंसे ASP अवधेश सरोज दीक्षित समेत चालक और बॉडीगार्ड को बाहर निकाला और आनंद फानन में निजी अस्पताल में चारों को भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए ASP को पटना रेफर कर दिया। ASP की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार में पुल पुलिया के टूटने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में खगड़िया के अगवानी पुल के ध्वस्त होने के बाद अब किशनगंज में भी एक निर्माणाधीन पुल धंस गया। शनिवार को किशनगंज के मेची नदी पर बन रहे पुल का एक पिलर धंस गया। इसके बाद आवागमन ठप हो गया है, जिससे लोग परेशान हैं। दरअसल किशनगंज में NH 327E पर मेची नदी पर गोरी चौक के पास बन रहे पुल का पाया अचानक से धंस गया। इस पुल का निर्माण GR इंफ्रा कंपनी कर रही है। यह पुल किशनगंज में गलगलिया और अररिया कटिहार के बीच सड़क चौड़ीकरण परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहली बरसात में ही पुल का पाया धंसने से कई सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भागलपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया था। पुल के 2 पिलर भड़भड़ा कर ढह गए थे। बिहार में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कई जिलों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट का दौर जारी है। राज्य में किसी भी जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर नहीं गया है। सबसे ज्यादा पारा औरंगाबाद में रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा पारा औरंगाबाद में रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना में भी करीब 2 डिग्री नीचे आया। राज्य में आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, पटना, रोहतास, वैशाली आदि जिलों में बारिश के आसार है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।